हेलो एवरीवन। आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ योर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज वेल एज वेटेड एवरेज प्राइस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये मेथड यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, हमारे पास और भी मेथड हैं, लीफो, फीफो, हीफो, ये सब मेथड हैं हमारे पास फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। लेकिन हमारे पास दो और मेथड इसी तरीके से आते हैं, दैट इज़ सिंपल एवरेज प्राइस मेथड एंड सेकेंड आता है हमारे पास वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ये दो मेथड हैं हमारे पास जिसको आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब हम इसको एक क्वेश्चन की सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करिए हमें इन्फॉर्मेशन वीकली दी है, वीक्स की इन्फॉर्मेशन दी है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड थर्ड वीक एंड फिर फोर्थ वीक, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है। फिर हमें दिया हुआ है केजीज़ में, हमें मटेरियल दिया है, सपोज़ 100 kg, 200 kg, 150 kg एंड 50 kg, ये मटेरियल दिया है। यहाँ पे हमें रुपीज़ दिए हैं 5000, 2000, 1000 एंड 1500, सपोज़ करिए ये दिया है। अब हमें बोलता है कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ द 4 वीक्स ऑफ मटेरियल ए, ये बोलता है पहली चीज़। सेकंड हमें बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करिए वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द 4 वीक्स, इस तरीके से बोल रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखिए, और ये क्वेश्चन ये क्या है, रिसिप्ट्स, ये रिसिप्ट्स है हमारे पास। हाँ, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए 100 kg है और ये हमें पूरा रुपीज़ दिया है, मतलब ये जो दिया है हमें, ये अमाउंट दिया है, हमने ध्यान रखना है। हमेशा इन क्वेश्चंस में जब भी दिया होता है केजी एंड पर यूनिट की वैल्यू अगर दी हो, सपोज़ करिए ना यहाँ पे पर यूनिट की वैल्यू दी हो हमारे पास, तो केजी को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये अमाउंट आना चाहिए। केजी को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आना चाहिए। केजी को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट से तो हमारे पास ये अमाउंट आना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों को अमाउंट दिया है, हमें पर यूनिट नहीं दिया है। पहली चीज़ जो हम लोगों को पता लग जानी चाहिए। दूसरी चीज़ हम लिखेंगे सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ द 4 वीक्स का फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ मटेरियल ए, इसको कर दीजिए, ऑफ मटेरियल इज़ इक्वल टू, तो क्या निकलेगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ पर यूनिट वैल्यू ऑफ all the materials in stores या in stock, stores या in stock, divided by total number of per unit value। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमें ये भी दिया हुआ है क्या, कि ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अगर हमें दिया है, सपोज़ 100 kg दिया है एट कितने में, 1000 में, सपोज़ ये भी हमें दिया है अगेन, ठीक है। अगेन एट द रेट नहीं है तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि दिस इज़ नॉट एट द रेट, दिस इज़ द अमाउंट। तो पर यूनिट वैल्यू ऑफ ऑल मटेरियल इन स्टोर्स एंड स्टॉक। अब देखिए ज़रा इसमें हम क्या करेंगे, पर यूनिट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट वैल्यू, ठीक है। अब वो कैलकुलेट आप अलग से कॉलम बना लीजिए या ऊपर कर लीजिए, हम अलग से करते हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था कि ये पर यूनिट है, ठीक है। 1 2 3 4 है, हमें केजीज़ दिए हैं, पर यूनिट दी है, और यहाँ पर हम टोटल अमाउंट लिख देंगे।
देखिए आप सबको क्लियर हो रहा होगा, पता लग रहा होगा। तो हमारे पास केजीज़ कितने हैं हमारे पास हैं, दैट इज़ 100। देन कितने हैं 100, 200, 150 एंड 50। अमाउंट कितना है हमें दिया हुआ, 5000, 2000, 1000 एंड 1500। 5000, 2000, 1000 एंड 1500, ये आ गया रुपीज़ में। पर यूनिट भी हमारी रुपीज़ में निकलेगी, लेकिन निकलेगी कैसे, 5000 डिवाइडेड बाय 100, ये निकल गया 50। 2000 डिवाइडेड बाय 200, 10। 1000 डिवाइडेड बाय 150, 1000 डिवाइडेड बाय 150, 6.67। देन 1500 डिवाइडेड बाय 50, तो ये निकल गया 30। ये निकल गई पर यूनिट वैल्यू। देयरफॉर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस मेथड इज इक्वल, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 50 + 10 + 6.67 + 30 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 1 2 3 4 विच इज़ इक्वल टू, इसको प्लस करिए, 50 + 10 + 6.67 + 30 कितना निकल गया 96.67 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 24.1675, और आप इसको लिख दीजिए 24.17, ठीक है, रुपीज़ पर केजी। ये निकल गया हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस मेथड। अगेन आपने देखा होगा कि हमने इसमें जो ओपनिंग स्टॉक था हमने वो उसमें कंसिडर नहीं किया है, वो इसमें कंसिडर नहीं होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो जो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, अगेन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, दैट इज़ टोटल अमाउंट, या टोटल कॉस्ट लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टोर एंड स्टॉक, इन स्टोर्स, डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टोर्स, ठीक है। तो टोटल, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है। टोटल हमें ये फाइनली टोटल दिया है ना, इसका 5000, इसका 2000। अगर हम इसका टोटल कर लें और इन केजीज़ को हम टोटल कर लें और डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो अगर हम करें किसको, 5000 + 2000 + 1000 + 1500, ये निकल गया 9500, यानी हम इसको आगे लिख देते हैं, कितना निकला था 9500। और कैसे निकला था, एक मिनट, इसको लिख लेते हैं थोड़ा, दैट इज़ 5000 प्लस, रुकिए ऊपर लिखते हैं, दैट इज़ 5000 + 2000 + 1000 + 1500 डिवाइडेड बाय, पर यूनिट जो है, पर यूनिट नहीं लेना है, इसमें क्या लेना है, टोटल क्वांटिटी लेना है। तो 100 + 200 + 150 + 50 कितना हो गया 500, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 500, विच इज़ इक्वल टू 9500 आया था ये हमारा, डिवाइडेड बाय 500 विच इज़ इक्वल टू 9500 डिवाइडेड बाय 500। तो ये आ गया हमारे पास 19 रुपीज़। एक बार मैं फिर से कर लेती हूँ, 5000 + 2000 + 1000 + 1500, ये 9500 आ गया। एंड केजीज़ कितने हैं हमारे पास, 100, 200, 150 और ये निकल गया 500। तो 9500 डिवाइडेड बाय 500 इज़ इक्वल टू 19 पर केजी, ₹19 पर केजी। तो देखिए, देयरफॉर अब लास्ट में हम लोगों को इस तरह से वाइंड अप करना होता है, देयरफॉर सिंपल एवरेज ऑफ
price method is equal to 24.17 per kg and weighted average of price method is equal to 19 per kg। ये हमारे पास ये इस चीज़ का आंसर निकल के आया। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वीक्स से रिलेटेड आता है, ठीक है, और एक और चीज़ क्या है, दिस इज़ रिसिप्ट्स, ठीक है, इश्यूज़ नहीं है क्योंकि इशू का प्राइस तो हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट दी हुई हैं हम लोगों को, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर रिसिप्ट्स हैं, साथ में अगर हमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा ना हमें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, सपोज़ वो दिया है हम लोगों को 200 kg एट कितना 1000 रुपीज़, तो ये हम लोगों ने नहीं इंक्लूड करना है इसमें हमेशा जो आपके पास रिसिप्ट्स होती हैं आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इस बेसिस की कई बुक्स में आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ पे आपको वीकली इन्फॉर्मेशन दी है और आपको बोला गया है कि कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस मेथड एंड कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा। तो प्लीज़ आप लोग उसको इस यहाँ से रेफरेंस लेकर के इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।